नमस्कार, आप लोगों को फानी गेम में स्वागत है। यहाँ पर बात की जाएगी यूपी कैडेट बीएससी एजी कट ऑफ 2021। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, तो अब इसको जो है आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कितने क्वेश्चन इस बार करने हैं। ये एक्सपेक्टेड रहेगा, मतलब इतने क्वेश्चन कम से कम आपको करने ही करने हैं। अगर देखिए कट ऑफ इस वर्ष की तरह कम जाती है, यानी जो पिछले वर्ष था 2020 में, तो कट ऑफ कम जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। इस वजह से आपको टारगेट एक अच्छा खासा बना के चलना पड़ेगा। ओके, पिछली बार 85 पर को भी सिलेक्शन हुआ है, यानी कुछ ना कुछ उनको मिल गया है। वेटनरी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 85 पे क्या, जैसे कि आपका फिशरीज हो गया, डेयरी हो गया, ये सब आपको मिल सकते हैं। ओके, बात की जाएगी आज बीएससी एजी कट ऑफ की, तो जिसमें जो वेटनरी साइंस स्टूडेंट के भी बारे में बात की जाएगी। तो पहला पॉइंट आपके सामने है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 फॉर एग्रीकल्चर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाएगी। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो कम से कम आपको 120 क्वेश्चन करना है मिनिमम। याद रखिएगा, ये मिनिमम क्वेश्चन है, मतलब इतना आपको टारगेट रख के चलना है कि पेपर इजी आएगा कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब आप सभी करेंगे। अगर पेपर हार्ड आएगा तो इससे नीचे ही रैंक रह सकती है, मतलब इससे नीचे कट ऑफ आपकी जा सकती है इस वर्ष की तरह। जैसे इस वर्ष क्या था कि जिसने 100 क्वेश्चन किया था उसका भी सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि पेपर हार्ड था इस वजह से। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि इस वर्ष भी पेपर ईजी आएगा या हार्ड आएगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम एक ऐसा कट ऑफ लेकर चलेंगे, यानी एक ऐसा क्वेश्चन का टारगेट लीजिए आपका चारों यूनिवर्सिटी में किसी न किसी में हो जाए। हाँ, इसका ध्यान रखना कि 120 ये ऐसा है कि जैसे कि आप अगर 120 सही करते हैं और इसमें से आपको 2-4 केवल गलत होता है, तो आपको चारों यूनिवर्सिटी में कहीं न कहीं एग्रीकल्चर आपको मिल जाएगा। हाँ, अगर आपको सीएसए में लेना है तो 120 से, जनरल वालों की बात हो रही है, तो अगर ओबीसी के कैंडिडेट आप हैं तो भी और जनरल के हैं तो भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस यानी 130 प्लस आपको कम से कम करना पड़ेगा। याद रखिएगा, 130 प्लस कम से कम आपको जाना पड़ेगा राइट क्वेश्चन लेकर, तब आपको सीएससी मिलने के चांसेस रहेंगे, वो भी एग्रीकल्चर के तौर पर। 120 तक है आप तो यहाँ पे पा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर वगैरह आपको मिल जाएगा आराम से। ओके, ये इस बार के हिसाब से बताया जा रहा है। अगर पेपर ईजी रहा तो, अगर टफ रहेगा तो आपका फिर उससे वही हो सकता है कि 105 110 तक भी सिलेक्शन हो जाए, जो भी अच्छी खासी मतलब स्ट्रीम के साथ, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर, इस प्रकार की चीज़ें मिल सकें। 115 की बात की जाए अगर, तो यहाँ पे क्या है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है इन कैंडिडेट को मिल सकता है कि 115 तक उनको आराम से करके चलना, मतलब इतना टारगेट रखना, मिनिमम इतना कम से कम करना ही करना है। मैक्सिमम कर लो जितना उतना अच्छा है, लेकिन गलती कम से कम करना, इसका ध्यान रखना है, गलती कम से कम करना है। 115 जो है आपका ये है ऐसा कि आपको 4 यूनिवर्सिटी में कहीं न कहीं आपको सिलेक्शन दिलवा देगा। ओके, इतना कम से कम आपको करना है। 200 में से इतना अगर ना कर पाओ तो भाई मतलब कुछ मत करो। देखिए, एक कोई ज़रूरी नहीं 150 जो करता है उसी सिलेक्शन नहीं, आप 120 एकदम सही करके आओ, आपका सिलेक्शन हो गया, कुछ भी नहीं करना है। तो इसीलिए 115 ऐसा है कि आपको सही करना है, नहीं कि 115 करो 90 और 80 आपका सही हो, ऐसा नहीं करना। 115 करो तो उसमें 2-4 गलत हो, इस प्रकार से आपका होना चाहिए। ओके, 100 क्वेश्चन एससी कैंडिडेट के लिए है, और आपका पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट होते हैं, यानी जो आपके डिसेबिलिटी वाले, उनके लिए भी आपका इतना ही लगभग हो सकता है, 90 भी आपका आ सकता है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। लेकिन अगर आप वेटनरी स्टूडेंट है, वेटनरी या एएच की बात की जाए, ठीक है, वीबीएससी की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे जो है क्या होगा कि 150 प्लस मिनिमम आपको करना है। यानी अगर आप वेटनरी स्टूडेंट हैं तो आपको मिनिमम जो है 150 क्वेश्चंस करना है। इसका ध्यान रखना, 150 क्वेश्चंस मिनिमम, क्योंकि आपकी रैंक जो है कम से कम 100 के अंदर आनी चाहिए, कम से कम 100 के अंदर आनी चाहिए, तभी आपको वेटनरी साइंस मिल सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेटनरी साइंस ऐसे नहीं मिलता है, जब तक आपकी रैंक इतनी नहीं रहेगी तब तक आपको मिलने वाला नहीं है, इससे कम ही आपकी होनी चाहिए। यानी आपकी 75 जो है, ये तो फ्री सीटें होती हैं, 150 टोटल सीटें, तो यानी आपका 100 के अंदर रहेगा, तभी आप जनरल में अगर हैं तभी आपके चांसेस बनेंगे, याद रखिएगा। ओके, मिनिमम आपको 150 सभी को टारगेट करके चलना है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब कट ऑफ की अगर बात की जाए, एक्सपेक्टेड जो है, देखिए 4 कट ऑफ आपकी होती है। एक होती है कंबाइंड यूजी रैंक, एक कंबाइंड कैटेगरी रैंक, ग्रुप रैंक और ग्रुप कैटेगरी रैंक। तो इसमें जो है कंबाइंड यूजी रैंक मतलब जितने भी स्टूडेंट टोटल ऑल ओवर जो है, जितने भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनकी बात की जा रही है, सभी स्टूडेंट, यानी जो बीएससी एजी के लिए अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे सभी की बात की जा रही है। उसके बाद कंबाइंड कैटेगरी रैंक, जैसे कि आप अगर जनरल के हैं तो जनरल में जो ग्रुप है आपका बनाएंगे उसकी बात की जाएगी। उसके बाद अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी की जो है कंबाइंड रैंक, यानी टोटल जितने भी ओबीसी कैंडिडेट थे उनकी बात की जाएगी, यानी मैथ, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी सभी को मिक्स करके देखा जा रहा है। उसके बाद थर्ड वन आती है
जिसमें ग्रुप रैंक यानी मतलब आप अगर एग्रीकल्चर से हैं तो एग्रीकल्चर की जो कट ऑफ है उसको देखा जाएगा। मैथ वाले जो स्टूडेंट उनमें आपकी कट ऑफ कहाँ पे है, बायोलॉजी वाले हैं तो उसमें आपकी कट ऑफ कहाँ पे है। थर्ड वन आपका ग्रुप कैटेगरी रैंक, यानी आपके मैथ के ग्रुप में जो है उसमें जो ओबीसी वाले हैं उसमें आपकी रैंक कौन सी है, जनरल वाले जो हैं उनकी कौन सी रैंक है, ये चीज़ें आपको देखा जाएगा। ओके, 4 कट ऑफ टोटल होती है। तो जनरल के लिए 1 से 650 तक आप कर सकते हैं, ठीक है। इतनी रैंक है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एग्रीकल्चर चारों यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। सीएस से तो आपका 100% सिक्योर हो जाएगा, सीएस से आपको आराम से मिल जाएगा। ओके, इतना ध्यान रखना। एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है, अभी आगे जो है दूसरी बात की जाएगी। 1 से 300 मतलब 100 से 300 तक आपका है तो कंबाइंड यूजी रैंक, यहाँ पे कंबाइंड कैटेगरी रैंक तो हो सकता है 100 से 180 तक आपका ग्रुप रैंक होना चाहिए, और 100 से आपका यहाँ पे तो ये आपका सीएससी के लिए, देखिए मेजर मैं बता रहा हूँ मतलब ये सीएससी के लिए हो सकता है, इससे थोड़ा सा आपका नीचे ऊपर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 1 से 900 तक का भी आपका हो सकता है एग्रीकल्चर के तौर पर। ओके, 1 से 500 तक आपका कंबाइंड रैंक होना चाहिए, और ग्रुप रैंक 1 से 300, और ग्रुप कैटेगरी रैंक जो है 1 से 90 के बीच में होनी चाहिए, 190। एससी की बात करें तो 1 से 1000 के बीच में। जैसे 1 से 1000 का मतलब क्या है कि आप जो है आपका जो कंबाइंड यूजी रैंक है अगर 1000 के अंदर है, मतलब जैसे कि आपका मान लीजिए 2 4 10 भी है कोई दिक्कत नहीं, तो अब क्या होगा कि एक जनरल स्टूडेंट की सीट को आप काटते हैं, कुछ भी नहीं होता है। जनरल स्टूडेंट किसी में नहीं जाता, लेकिन ओबीसी वाला है जनरल को फाइट कर जाता है, जनरल में घुस जाता है, एससी वाला घुस जाता है, एसटी वाला घुस जाता है, ये होता है। और 1 से 75 750 होना चाहिए कंबाइंड कैटेगरी रैंक, और ग्रुप रैंक जो है आपका इतना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड है, मतलब उम्मीद की जा रही है कि इतना आपका रहेगा तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और 1 से 300 के बीच में, और एससी एसटी अगर आप हैं तो 1300। ओके, 800 तक होना चाहिए, और 650, और 1 से 500। अब अगर बात की जाए यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 फॉर बीएससी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, डेयरी और फिशरीज सभी जितने भी हैं सभी की बात की जाए, अगर आपकी 1 से 1000 तक है तो आपको मतलब हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज कोई ना कोई, देखिए हार्टिकल्चर तो आपको फिक्स मिल जाएगा। इससे नीचे भी अगर आप जाते हैं तो आपको भी फॉरेस्ट्री वगैरह आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा। फॉरेस्ट्री और डेयरी है, फिशरीज, ये सब आपको पेड तक मिल जाएंगे। पेड आपका कहाँ तक मिल जाता है, पेड आपके अगर बात की जाए तो 5600 तक लगभग मिल जाता है, ठीक है, 5600 तक पेड मिल जाता है। मैक्सिमम जो पा जाते हैं लगभग जो है 4300 से 4500 तक लोग जो है अपनी सीट को पा जाते हैं। 5600 तक लोगों को जो है बुलाया जाता है लगभग, लेकिन उसमें से कुछ लोग सीट को नहीं लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। इस वजह से जो है आपको अगर 5600 तक रैंक अगर आपकी आएगी तो उसको काउंसलिंग जरूर करिएगा, ठीक है। अभी आगे आपको चीज़ें बताई जाएंगी, आप बस चैनल पर जुड़े रहिएगा। 1 से 500 तक बीच आपकी रैंक होनी चाहिए, यहाँ पे कंबाइंड करेगी। और ग्रुप रैंक की बात की जाए 1 से 200, और यहाँ पे ग्रुप कैटेगरी यहाँ पे बात की जाए रैंक तो 120 हो जाएगी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 1 से 1200 तक अगर है तो आपको हार्टिकल्चर मतलब जैसे कि एनडी हो गया, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर भी मिल सकता है, एनडी में एग्रीकल्चर भी आपको इतने में मिल सकता है, याद रखिएगा। एग्रीकल्चर भी आपको एनडी में मिल सकता है इतने में, ये बांदा में मिल सकता है, मेरठ में, ये सब एग्रीकल्चर आपको वहाँ पे मिल सकते हैं 1 से 1200 तक अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो। और आपको हॉर्टिकल्चर वगैरह जैसे कि आप सीएससी में लेंगे तो हॉर्टिकल्चर आपको यहाँ पर मिल सकता है एक मतलब, और जो कैंपस है वहाँ पर भी आपको एग्रीकल्चर मिल सकते हैं। ओके, 1 से 600 तक जो है कमांड रैंक होनी चाहिए, और 450 तक जो है ग्रुप रैंक, और 125 जो है 250 तक जो है ग्रुप कैटेगरी रैंक, और 2100 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है एससी होना चाहिए, और 1250 की बात की जाए तो यहाँ पे एक कंबाइंड कैटेगरी रैंक होनी चाहिए, और 1 से 700 तक के जो है ग्रुप रैंक हो जाना चाहिए, और 450 तक ये किसकी बात, एससी कैंडिडेट के लिए। ओके, इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे 1 से 2800 तक है, और 1 से 1500, 1 से 900, 1 से 630, ये किसके, एसटी कैंडिडेट। पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो उनका जो है एसटी के इक्वल लगभग हो जाता है। ओके, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है पीडब्ल्यूडी तो उसको जरूर लगाइएगा, यानी डिसेबिलिटी वाला अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आप स्पोर्ट कोटा से, तो ये सब सर्टिफिकेट जरूर लगाइएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात की जाए वेटनरी साइंस स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए तो क्या हो जाएगी, तो वेटनरी साइंस स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए देखिए जनरल के अगर आप हैं तो आपका 160 से मतलब 1 से 60 तक होना चाहिए, कंबाइंड जो है 180, और ग्रुप रैंक 155 और 160 होना चाहिए। ओके, क्योंकि आपकी रैंक में जो है कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ओबीसी वाले भी घुसते हैं, कुछ एससी वाले घुसते हैं, कुछ एसटी वाले, कुछ ईडब्ल्यूएस वाले, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए आपको बहुत रैंक अच्छी खासी लानी पड़ेगी वेटनरी साइंस स्टूडेंट के लिए। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 180 तक होना चाहिए, 195। ये देखिए फ्री सीटों के लिए बताया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये फ्री सीटों के लिए बात की जा रही है, पेड की बात नहीं की जा रही, इसका ध्यान रखना। और 190, 100 यहाँ पे एससी एसटी, और 120, 195 1। देखिए मेन इंपॉर्टेंट आपका कंबाइंड यूज रैंक वाला है तो एससी वाला आपका है, एसटी की बात की 150 होता है। ओके,
और अगर इसमें बात की जाए डिसेबिलिटी वालों का, तो उनका भी आपका एसटी के इक्वल ही हो जाता है। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आपका किसके लिए है, फ्री सीट के लिए। अगर पेड की अगर बात आप करेंगे तो आपका 150, आपका जो जनरल है तो आपका 100 तक होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जनरल हैं तो आपका 100 तक होना चाहिए, और ओबीसी हैं तो आपका 120 तक होना चाहिए, ठीक है। जनरल अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तो 120, और एससी कैंडिडेट के लिए तो 1 जो है 30 हो जाना चाहिए, और इनका जो है 160 तक जा सकता है। ओके, इसका ध्यान रखना, ये आपके पेड के लिए हो जाएगा। तो अगर कोई इसमें डाउट होता है तो उसको कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। बाकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वीडियो पर अवेलेबल है। ओके, बाकी सभी जो है एवरीथिंग अबाउट एपी कैरेट के जो प्लेलिस्ट है उसमें सभी वीडियो आपकी अपलोडेड है प्रीवियस ईयर वाले, उसको जरूर देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट में, तो देखते रहिए फाइनली विदाई सर, थैंक यू।